x माइनस के 3, इसको अपने क्या बताना है, सवाल में बोल रहा है वो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अपन को जांच क्या करना है, जांच करके बताना है कि कौन सा घात है ये, द्विघात समीकरण है, यानी जो बताना है। ठीक, तो अपन जांच कर रहे हैं। अब देखो जांच कैसे करेंगे, तो मैं कुछ नहीं करना। देखो जी क्या लिखा है, x प्लस 1 पर घात 2 लिखा है। ठीक, यानी क्या बोल रहा है, मुझे 2 बार लिखो, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। देखो x प्लस 1 एक बार, x प्लस 1, तो अपन ने इसे 2 बार लिख दिया। कोई ये परेशानी आता नहीं है ना, उसने बोला देखो इस पर 2 घात लगी, यानी इसे 2 बार लिखना है, तो मैंने इसे x प्लस 1 एक बार और x प्लस 1 2 बार, 2 बार हो गए। क्लियर, परेशानी नहीं। अब इधर देखो, अभी 2 कहाँ पर है, इधर बाहर है। 2 का गुणा मैं x में करूँगा, कितने हो जाएंगे, 2x, माइनस लगाया तो माइनस 2 3 6। कोई ये परेशानी नहीं है। अब देखो अपन ऐसा भी है इधर कर, अब x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा बताओ, x स्क्वायर, तो गुणा कर रहे हैं ना कि जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x का घात 2। अब x का गुणा 1 में करेंगे, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। x का गुणा मैंने 1 में किया, तो क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, एक x का अपना मतलब ही नहीं। ठीक, अब देखो प्लस लगाए, प्लस लगाए प्लस, अब 1 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा x। अब 1 का गुणा 1 में करो क्या होगा, 1 गुणा 1 क्या 1, बराबर 2x माइनस 6। ठीक, जहाँ तक कोई ये परेशानी हो बता दे अभी कि कैसे आए, क्या आया, नहीं है कोई परेशानी। तो आगे देखो, इसलिए मैंने ऐसा ही ऐसा लिखा, 1x और 1x कितने x, 2x, जोड़ रहा है इसलिए 2x हो गए। गुणा करते तो घात लगती, ठीक ध्यान रखना, गुणा करते तो देखो जो गुणा किया अपन ने तो घात हो गई थी, और अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इसलिए 2x हो रहा है प्लस 1। लो इधर अपन 1 नहीं लिख रहा, अपन इसे इधर ले आएंगे लिस्ट में। ठीक, अब 2x को इधर ले आया मैं, तो काय के हो जाएंगे जी, माइनस के 2x। जहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं, बराबर माइनस के 6। अब 1 इधर आएगा, काय का हो जाएगा, देखो प्लस का 1 है, इधर आकर काय का माइनस का 1। अब बताओ कोई परेशानी नहीं है ना अभी तक। अब देखो 2x और 2x क्या हुआ, एक प्लस का एक माइनस का, घटा दो क्या बचेगा, नहीं बचेगा। देखो 2x है तुम्हारे पास रुपए, और 2x का कर्ज है, तुमने दे दिया किसी को, क्या बचा तुम्हारे पास 0। तो देखो क्या हो गया जी, इधर बचा अपने पास x स्क्वायर, जो 0 हो गया पूरा। अब देखो 6x माइनस के और माइनस के 1x कितने 7 है, बराबर लिख दिया मैंने माइनस के 7 अकेला ना। अब देखो 7 को मैं इधर ले जाऊँ तो काय का हो जाएगा, प्लस का, माइनस के तो जरा के प्लस का, तो मैंने लिखा देखो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर कुछ नहीं है तो 0। यहाँ तक कोई परेशानी पहले बता दे, तो 3 नंबर का सवाल आया ऐसे। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है अपन ने, अब इसके अपन तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे, यह है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक जी, क्या है सूत्र, के प्रकार का है, के प्रकार का है। ठीक, क्या है जी, इसके प्रकार का, देखो कैसे, अब मैं जो और बता दूं तुम्हें। अपन लिखेंगे फिर अगली स्टेप में, अतः x स्क्वायर प्लस 7 कौन सा होगा, ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं बताओ। देखो इस पर कितनी घात लगी है, तो ये होगा ना, इतने के प्रकार का होगा जी, ध्यान रखना है जी। यह है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 के प्रकार का आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 7 ये क्या है, एक 2 घात लगी ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक, अब इसे उतार लो। अब देखो माइनस के 2 का गुणा मैं 3 में करूंगा तो कितने होंगे बताओ, माइनस के 6।
अब देखो माइनस के 2 का गुणा x में करूंगा तो क्या होगा, माइनस का है वो भी, ये भी जो खाएगा है माइनस का है, तो माइनस से माइनस खाएगी वो प्लस के 2x। कोई अब परेशानी तो नहीं है कैसे आए, देखो मैं 2x इंटू माइनस एक्स, देखो माइनस से तो क्या हुआ है 2x, समझ में आ गया कैसे? जिसे तो ऐसा कैसा होता है इसे ऐसा की ऐसा होता है। अब देखो आगे, अब देखो आगे 2 का गुणा 3 में किया तो काय के हुआ है माइनस के 6। जांच कीजिए द्विघात समीकरण। अरे वो माइनस के 2 का गुणा माइनस के x में कर रहा हूँ तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 का गुणा x में करूँगा 2x होगा है, ठीक। अब मैं इसे इधर ले जा रहा हूँ, 2 का घात x का घात 2 माइनस 2x। अब देखो माइनस के 6 इधर आगे काय के हो जाएंगे प्लस के 6 और 2x काय के बराबर क्या 0। कोई ये परेशानी तो नहीं है ना। तो देखो अब क्या करना है, x के पे घात 2 की 2 लिखा, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने x 4x, 2 2 4 और 6 के 6 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन गया। बस तुम्हें क्या करना है, इसकी जगह पे इसे लिखना है, इसे यहाँ पर लिखना है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक द्विघात समीकरण है। सेम ऐसा की ऐसा है। और ज्वाला क्या हो जाएगा, इसकी जगह सवाल अपना जो अपन ने सवाल किया है, ये सवाल है इसे लिखना है यहाँ पर ऐसे, देखो x का घात 2 बस हो गया, बराबर कोष्टक बंद बराबर -2 कोष्टक दूसरे में 3 माइनस है, एक द्विघात समीकरण है, बस हो गया। 6 बराबर 0 ये सवाल है, ठीक। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें पूछ रहा है मूल ज्ञात करना है, निम्नलिखित गुणनखंड के समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करें, ठीक। अपन ने मूल ज्ञात करना है, सवाल के मूल निकालना है, ठीक। और नए वाले बच्चा होते थे हल कर भी देते, ठीक। 90 के जो बच्चे हैं ना उनमें से 4-5 बच्चे से हल कर भी देते, तो अब तुम समझ लो। सही वो क्या उन्होंने करे हो चाहे नहीं करे हो, लेकिन वो दिमाग लगा लूँगा या कर देते। अब देखो इसे क्या हल करना, देखो एक्स स्क्वायर जो अपन 2 प्रश्नावली में करके आए वैसा ही करना है। एक्स तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इन दोनों का गुणा करो, 2 का गुणा 6 में, 2 का गुणा 6 में तो कितना हुआ 6 दूनी 12 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक। आसपास की संख्या का गुणा करना है तुम्हें, और जो बीच वाली संख्या है वैसा जोड़ने पर आना चाहिए, ठीक। जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या का जैसा हो, गुणा करने पे आसपास की संख्या बन जाए, ठीक। आसपास की संख्या कितनी है आपके पास 2 3 6 या 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने में कितनी आए अपने पास, कितना लिखा है तुम्हारे पास, देखो प्लस का एक्स आना चाहिए, प्लस का एक्स आए जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पर 12 एक्स स्क्वायर आया है, समझ में आया जहाँ तक, या नहीं है कोई दिक्कत। अपन ने गुणा करना है तो 12 एक्स स्क्वायर होगा और जोड़ने घटाने पर एक्स आया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मैंने इसे लिखा 4x गुणा 3x, तो देखो 36 कितने होंगे 12, x का x में गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बताओ कोई ये परेशानी, तो मैं इसे ऐसा लिख दूँ, देखो जहाँ पर मैंने लिखा इसे 4x, ठीक, माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो ये समझ में आया या नहीं, अब देखो कैसे हो रहा है, मुझे देखो जी बता दो, मैं 4x में से 3x घटाऊंगा तो क्या आएगा 1x आ रहा है। अब देखो 4 का 3 में गुणा करो कितने हो रहे हैं 12 नहीं हो रहे, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। समझ में आया या नहीं बताओ, कौन नहीं आया समझ में, वो हाथ खड़ा कर दे, अभी बताओ नहीं आया। देखो दोबारा मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों आसपास की संख्याओं का गुणा करना है, 6 का 2 में गुणा किया तो 12 हो गए और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया,
और बीच की संख्या अपन को ऐसी देखनी है इसमें कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए अपने पास, एक्स आया है, एक्स है वो, ठीक। तो मैंने ऐसा दिमाग लगाई, 12 को मैंने ऐसा तोड़ा कि जोड़ रहा हूँ घटाऊँ तो क्या हो जाए, बीच वाला बने, और गुणा करूँ तो आसपास का बन जाए, ठीक। तो मैंने ऐसा किया, देखो 4x और 3x का गुणा करूँगा तो कितने होंगे, 12, x का x में 2x, एक्स स्क्वायर, x², जोड़ने पर होता है 2x, ध्यान रखना। गुणा करेंगे तो क्या होगा, x का घात 2। आ रही है समझ में। तो मैंने ऐसा कर लिया इसे। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें, मैं इसे दो कोष्टक में बंद करना चाहूँगा, क्यों, जिससे अपने पास मान आया है। एक ज्वाला कोष्टक कर दिया और एक ज्वाला कोष्टक कर दिया। कोई ये परेशानी नहीं सर। देखो, इसे ही बंद कर दिया ज्वाले कोष्टक में, और इसे भी एक कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक। नहीं है ना परेशानी। नहीं, अब मुझे ये बताओ, जी दोनों में तुम्हें ऐसी संख्या कौन सी दिख रही है जिन्हें मैं बाहर निकाल दूँ, दोनों में कॉमन, 2 और 4 निकल जाएगा बाहर। नहीं। ऐसी संख्या का भाग देना है तुम्हें पहले वाले में कि दोनों में कॉमन हो, 2 और x। तो क्या निकाल दूंगा, देखो x भी दोनों में दिख रहा है और 2 भी दोनों में है। देखो मैंने ऐसा किया, इसे देखो, इसे तो मैं ऐसे समझा दूँ, 2x, ठीक, समझ में आ रहा है। मैं देखो उसमें 2x का भाग दे रहा हूँ, तो x से इसका j कट गया, ठीक। 2 का भाग 2 में दूंगा, 2 से भाग दे रहा हूँ ना ही गुणा, तो 2 से 2 कट रहा है। अब इधर तो देखो 2 का भाग 4 में दूंगा तो कितने बचे, x से jx खत्म हो गया, ठीक। तो मैंने देखो 2x क्या किया, बाहर आ गए। अब कोष्टक में क्या बचा, इसका x बचा प्लस इसका क्या बचा, 2। कौन है परेशानी है बताओ, कोई ये परेशानी, वो हाथ खड़ा करे अभी, कोई परेशानी तो नहीं है। यहाँ में मैंने क्या किया है, 2x का भाग दे दिया, दोनों में एक सा दिख रहा, तो 2x का भाग दिया तो 2x क्या हो गए, कॉमन हो गए। 2x का इसमें दूंगा तो क्या बचा, इसका x बचा, 2x का इसमें दूंगा तो क्या बचा, 2 बचे, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से देखो, अब मैं ज्वाले में भी ऐसा ही दूंगा, तो माइनस माइनस दोनों का है, तो माइनस में बाहर कर रहा हूँ, मैंने माइनस बाहर कर दिया, ठीक। जब मैं माइनस बाहर करूंगा तो दोनों काय के हो जाएंगे, प्लस के हो रहा है। अब बता दोनों में कितने का भाग दे दूँ, मुझे ऐसा बताओ। दोनों में 3 का जा रहा है, तो मैं देखो 3 का भाग दूंगा, तो 3 का भाग इसमें दूंगा तो 3 से 3 कटे जाएंगे, मतलब 3 बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो क्या बचा, इसका x बचा, जी तो माइनस भी है ना बाहर निकाल, इसलिए काय के होगा ये प्लस, और 3 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार, 3 दूनी 2 बार। कौन है परेशानी, वो बताए, कोई ये परेशानी आता है। कौन सा एक बचा, अपन x के साथ में लिखेंगे नहीं ना, लेकिन एक का कोई मतलब नहीं, एक तो रहेगा x के साथ में, चाहे हो चाहे नहीं हो, इसलिए मैं x के साथ एक नहीं लिखूंगा। ज़्यादा समझ में आया। अब देखो जो दोनों एक से मिल रहे हैं, जो दोनों कौन है, एक ही व्यक्ति है, वो 2 जगह बैठा है, तो अपन उसे क्या करो, एक ही तरफ बैठा दो, तो अपन ने इसे एक ही नाव में बैठा दिया, इसे कर दिया मैंने x + 2। अब देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैंने इसे भी एक कोष्टक में बैठा दिया, तो इसे एक कोष्टक बना दिया इसका अलग से। जो दोनों एक से थे तो इसे उठा दिया, जिन दोनों अलग अलग है तो इसे उठा दिया। अब बताओ कौन है परेशानी, जहाँ पर कहाँ समझ नहीं है बता दिया, जो जहाँ से नहीं आई। मैंने क्या किया, दोनों एक से दिख रहे तो उन्हें एक ही साथ रख दिए, जे भी राम लिखा है, जे भी राम लिखा है, तो एक ही राम कर दिया मैंने, ठीक। दोनों एक ही नाम के हैं, एक ही है, तो मैंने इसे एक ही लिख दिया। जी देखो ये 2x है तो 2x आ गए, और ये माइनस के 3 है तो माइनस के 3 है, बस। बता क्या दिक्कत है यहाँ पे, बंद कर दे, ठीक। मैं इसकी बांसा नहीं बनवाया, तुमको बांसा बड़ी हो जाती, तुम डायरेक्ट क्या करोगे, 0 रख लो इसके बराबर, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा, 0 आएगा, 2 काहे के, माइनस के, ठीक। इसी प्रकार से अब ज्वाला लो, 2x - 3 बराबर 0। अब 3 किधर आएंगे, तो काहे के होगा 3 3 प्लस के, जो क्या बचा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 कहाँ आएंगे, बटे में, जी वाले 2 आ गए था सर। हाँ जी 2 तो आए हैं, तो रोक दिया करना पहले।
एक काय के आया है गुणा करने पे माइनस के 3 जोड़ने घटाने पे माइनस के 3x हो और गुणा करने पे कितने हो 10 10x पर घात 2 2 हो। ठीक, तो मैंने ऐसी संख्या सोची, मैंने सोचा मैं यहाँ 5x लिखूं माइनस के वो भी और यहाँ लिखूं प्लस के 2x, तो गुणा करने पे कितने हो रहा है 5 दूनी 10 x का x में करूंगा तो x स्क्वायर बन रहा है। अब देखो घटाओ उसमें से 5x माइनस के में से प्लस के 2x घटेंगे तो कितने बचेंगे 3 काय के माइनस बच रहा है, समझ में आया? आ आ गया ना? तो इसे अपन ने क्या किया, पहले गाई इसको भी एक समीकरण में बंद कर दिया, इसे भी एक कोष्टक में बंद कर दिया। कोई ये परेशानी जाता नहीं नहीं है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में x कॉमन है। ठीक, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस के प्लस लगाया प्लस, इन दोनों में काय का क्या कॉमन है, वो 2 है 2 कॉमन है ना। x कहाँ, देखो x हाँ, नहीं तो है, तो दो। 2, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। तो इसमें क्या बचा x माइनस 10 कितना बचेगा, 2 का भाग दूंगा ना इसमें, 10 में दूंगा तो कितने 5। हाँ, अब जो देखो दोनों एक सा समीकरण बन गया। तो इसे अपन एक ही में लिखो और इसे एक में x प्लस 2। अब इसके मान लाए अपन बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा ना। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2 काय के माइनस माइनस, बस हो गया। अब इसे तुम्हें ऐसा ही लिखना है, आता द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, x बराबर 5 और x बराबर a का मान कितना हो जाएगा, देखो jx स्क्वायर से jx स्क्वायर कट गया, तो a का मान कितना आ गया 2 a का मान 2 2। अब इसी प्रकार b का मान कितना होगा, jx से jx कट गया, b का मान कितना दिया है माइनस के 4 माइनस के। 4 अब इसी प्रकार c का मान कितना कितने हैं प्लस के 3 ठीक जी, मान हो गया पर दिए गए समीकरण की अपन ने तुलना करने पर मान आ गया। माना आ गया तो समझ में या नहीं, अब बताए जैसे नहीं आया वो समझ में। अब इसके लिए देखो विवेक कर का सूत्र, देखो विवेक कर का सूत्र ये सवाल कहाँ से है सर, है कहाँ से चालू बाबा करो सवाल जिस सूत्र जिस सवाल आ रहा है ज्ञात करना है, हाँ। मैंने इसकी डायरेक्ट तुलना करके बता दी। हाँ समझ में आया, तुलना कर दीजिए मान होगा इतना। अब विवेक कर का सूत्र होता है, देखो जैसे विवेक कर यानी अब विवेक कर को दर्शाते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या है सूत्र डी बराबर यानी विवेक कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आओ ना सर, सूत्र है तो सूत्र लगाना, जब तुम्हें विवेक कर दिख जाए तो वहां में ये सूत्र सूत्र लगाना, लगा दे लगा पाएंगे सूत्र। अब देखो क्या करना है तुम्हें, b का मान कितना दिया है बताओ, b का मान कितना दिख रहा है, 2 b का मान कितना दिख रहा है तुम्हें जहाँ पर देखो क्या दिख 4 रहा है माइनस के 4, तो मैं ये b की जगह कितने रखूंगा माइनस के 4 का घात कितनी 2 लगा दिया, माइनस लगाया माइनस लगा दिया 4, ये सूत्र है तो याद करना है। ठीक, गुणा a का मान कितना ये का मान 2 गुणा c का मान कितना 3 कौन है परेशानी है वो बताए। ये सूत्र तुम्हें ध्यान रखना है, d बराबर विवेक कर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac, ये सूत्र है। सूत्र याद कैसे करेंगे तुम, b का घात 2 है, फिर माइनस लगा है, 4 1 फिर 4 है, फिर ac है। एक बार आंख बंद करके देखो उसमें सूत्र दिख रहा है यानी विवेक कर बराबर, चेक करके देखो सब कैसे कितना आ रहा है, मैंने दुक्का लिया। अब बताओ सूत्र क्या है, b स्क्वायर माइनस के 4 ac ac बस जो तो अपन देखो मान रख दिया मैंने, जो मान लिखा है मान तो लिखाना सीख गए ना, कैसे लिखा रहे हैं अपन, a का मान 2, b का मान माइनस के 4 और c का मान 3। ठीक, अब देखो ये 4 का मैं क्या करूँगा, घात का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना है मुझे 4 को, तो 4 गुणा 4 कितने 8 4 गुणा 4 कितने होंगे 16 होंगे। 16 4 गुणा 4 देखो कैसे लिखेंगे,
माइनस के 4 गुणा माइनस के 4 यानी माइनस से माइनस, 4 का 4 में गुणा कितने, 16। अब देखो माइनस लगाया माइनस लगा दिया, 4 दूनी 8 ती 24, अब घटाओ कितना आया, 24 में से 16, हम्म 24 में से 16 घटे तो 10, 24 में से 16 यानी कितने बचेंगे, 8 8 काय के माइनस के 8। अब मुझे ये बताओ ये 0 से बड़ा है या छोटा, छोटा है ना 0 से, क्यों है, क्योंकि कर्ज में है ये, बड़ा कहाँ से होगा, कर्ज में है ये, तो ये अब मैं नहीं लिखूंगा, इसके लिए क्या, देखो ये क्या है रहा है, देखो जिसको लिखना है अपन b² माइनस 4ac, ये कैसा है, 0 से 0 है, ये सूत्र हो गया, ठीक, चूटी क्यों हो रहा है, देखो ये 0 से कैसा हो रहा है, 0 इससे बड़ा है, 0 इससे बड़ा है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। कौन है दिक्कत आ रही है बताए पहले, क्योंकि आ रहा है सवाल 2025 में, सर जी कहाँ से आ गई है? ये सूत्र है ये लिखा है ना, हाँ। उसी को लिखा है मैंने। और मुझे ये बता दो 0 बड़ी है या माइनस के 8 बड़े होंगे, तो 0 बड़ी है यानी चिड़िया का मुंह किधर की साइड होगा, 0 की साइड, क्यों हो रहा है, 0 बड़ी है इससे, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक। तो देखो अब क्या हुआ, अतः इसके बाद लिखना है अपने, अतः क्या लिखना है, दी गई या दिए गए समीकरण, दी गई समीकरण के मूल कैसे नहीं होंगे, वास्तविक होंगे ये, नहीं क्या नहीं हो रहा बताओ, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 आएगा तो वास्तविक होंगे, नहीं है, और 0 आ भी सकता है ना, कोई सी सवाल 0 आएगी तो वास्तविक होंगे, ठीक, ध्यान रखना, ये विवेकता का सूत्र उतार लो ये सवाल, ठीक पूरा उतार लेना।